या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ आदि स्वरूपा जगदम्बे भवानी को खुश करने का समय हमें इन नवरात्रों में ही प्राप्त होता है। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रों के 9 दिनों में 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए 9 रंग, 9 पुष्प, 9 ग्रह, 9 भोग और 9 मंत्र क्या हैं। यदि इनका प्रयोग आप नवरात्र की पूजा में करते हैं तो माता रानी शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपकी मुँह मांगी मुरादें पूरी करती हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में नवरात्र पर्व का विशेष महत्व है। इसमें आदि शक्ति भगवती माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाती है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप होते हैं, उसी प्रकार इन 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए हर दिन के मुताबिक रंग, फूल, भोग, ग्रह और मंत्र भी अलग अलग होते हैं। यदि आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग नवरात्रि की पूजा में करेंगे तो माता शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपके मन की हर इच्छा पूर्ण करेंगी और आपके जीवन के सारे दुखों का निवारण करेंगी। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के किस दिन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन की। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल त्रिदेव शक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको चैनल की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे, वीडियो आप देख सकें। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय भक्त को गुलाबी, नारंगी या लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से लाभ मिलता है और माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद कनेर के पुष्प या लाल गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा में चंद्रमा का विशेष महत्व है। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित जो भी दोष आपकी कुंडली में होते हैं वह शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं और इस दिन माता को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए, जो कि बेहद शुभ माना जाता है। और माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन माँ की पूजा करते समय भक्त को सफ़ेद, क्रीम या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। और माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप सेवंती या गुलदाउदी के फूल का प्रयोग कर सकते हैं और पूजा के उपरांत वट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। और माँ ब्रह्मचारिणी ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी के इस रूप की पूजा करने से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए शक्कर का, मिश्री या पंचामृत का भोग लगाना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को पीला, लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहनकर माँ की पूजा करने से आपके बिगड़े हुए काम संवरने लगते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कमल या शंख पुष्पी के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और इस दिन माता को
दूध या दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का होता है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आप नारंगी या लाल रंग के कपड़े पहनेंगे तो पूजा के फलों में वृद्धि होगी। और इस दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। माता कुष्मांडा सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से कुंडली में व्याप्त सूर्य का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है और इस दिन आप माता को खुश करने के लिए मालपुए का भोग लगा सकते हैं। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा मंत्र की अगर बात करें तो आप ओम ह्रीं क्लीं कुष्मांडा देव्यै नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करते समय आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन करके पूजा करेंगे तो माँ खुश होती हैं और आपको मनवांछित फल प्रदान करती हैं। इस दिन माँ को खुश करने के लिए पीले कनेर या कोई भी पीले रंग के फूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये देवी बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और माँ स्कंद माता को आप इस दिन केले का भोग लगा सकते हैं। इससे माँ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। और माँ स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातायै नमः इस मंत्र का जाप करें या फिर या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्तों को पीला या लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करनी चाहिए और माँ को प्रसन्न करने के लिए गेंदे के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। ये देवी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के कुप्रभाव कम होते हैं और इनको आज आप शहद का भोग लगाएं, ये अति शुभ माना जाता है। इसके अलावा मीठा पान भी माता को बेहद प्रिय है। माता कात्यायनी के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः इस मंत्र का जाप करें या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन पूजा करते वक्त भक्त को नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आपको नीले कमल का फूल या कोई भी नीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है और नवरात्र के 7वें दिन माता को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी मुँह मांगी मुराद को पूरा करती हैं। और माँ कालरात्रि के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः इस मंत्र का जाप करें या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी या मोरपंखी हरे रंग के वस्त्र को पहनना चाहिए। इससे विशेष फल की प्राप्ति होगी और माँ महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आप इस दिन बेली या मोगरा के फूल चढ़ाएं। माँ महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से राहु ग्रह शांत होता है। इस दिन माँ को पूजा करते समय नारियल का भोग लगाना चाहिए। माँ को नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की विधान है।
इस दिन माँ सिद्धिदात्री माता की पूजा करते समय आपको जामुनी या बैंगनी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और माता को प्रसन्न करने के लिए आपको चंपा या लाल गुड़हल के फूल का प्रयोग करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से केतु ग्रह शांत होता है। दोस्तों, इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए हलवा, पूड़ी, चना या खीर का भोग लगा सकते हैं या फिर तिल से बने चीज़ों का भोग भी लगाना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः मंत्र का भी जाप करना चाहिए या फिर आप या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवी के लिए 9 रंग, पुष्प, भोग, ग्रह और मंत्र। आशा करती हूँ अगर आप इस प्रकार से देवी माँ को प्रसन्न करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।